अध्यात्म के मार्ग पर जब हम चलते हैं तब यही नहीं होता है कि परमात्मा की ऊर्जा आप पर बरसे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमात्मा तो बरसता है, लेकिन आप भी उसके लिए पात्र खाली छोड़कर रहना जरूरी। जब उसका अमृत बरसता है तो आप जमा कहाँ करोगे? आपके पात्र में कूड़ा कचरा भरा है, तब वह अमृत वहां रुकेगा नहीं, वह भी गंदा हो जाएगा। तो हमें खुद को खाली करना पड़ता है। किस चीज से खाली करना पड़ता है? वही जो षड्रिपु बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इस प्रकार से, ईगो इस प्रकार से, और कुछ चीजें हैं उनके भाई बहन। और उसमें से एक जिसकी बात आज हम करने वाले हैं वह है फॉरगिवनेस, माफ करना किसी को। यह बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत जरूरी। अध्यात्म के मार्ग पर आप अल्टीमेट नहीं पहुंच सकते यदि आपके अंदर फॉरगिवनेस का भाव न हो। वह इस प्रकार से है कि आपके पैर के अंदर कांटा गड़ा हुआ है और आप चलना चाहते। आप जूते पहने, चप्पल पहने, कुछ भी पहने या न पहने, फिर भी जब आप चलोगे तो कांटा चुभता रहेगा। वह कांटा निकालना जरूरी है। फॉरगिवनेस वैसा ही, किसी ने आपको चोट पहुंचाई, किसी ने आपको कठोर शब्द बोले, किसी ने आपका अपमान किया, तो उसकी चोट आपके अंदर बैठ गई। और कभी कभी वह चोट इतनी बड़ी होती है कि आप उसे भूल नहीं पाते। बार बार सोचते रहते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा ही क्यों, उसने मेरा अपमान किया ही क्यों। पहली बात तो देखो, मेरा अपमान किया ही क्यों। किसी दूसरे का अपमान कर दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा, तो यह दुख किसको हो रहा है? मेरा, मुझे, मैं, मुझे समझते क्या हो। तो यह ईगो है। जब मैं आता है तब वह ईगो है। आपके ईगो को किसी ने चैलेंज किया, इसलिए आपको दुख हो रहा। कोई लोग ऐसे भी होते हैं, कोई कारण नहीं है, आप तो अच्छे हो, फिर भी आपको तकलीफें झेलनी पड़ती है। होता है। वैसे रिलेशनशिप की बात हम अभी कर रहे हैं, 2-3 सेशन उसी को हमने डेडिकेट किए थे। और हम उसमें ज्यादा जोर भी दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वह इम्पोर्टेंट है। अध्यात्म के मार्ग पर भी और जीवन में डे टू डे जीते समय भी आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हो, यह जरूरी है। तो बात आ रही है कि किसी समय ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी किसी ने आपको भला बुरा कहा, आपका इंसल्ट किया, तो आपको दुख होता है। आपको लगता होगा उसमें मेरा तो दोष नहीं, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने किया है तो आप क्या करोगे? आप और ज्यादा दुख होगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे। उसने कुछ कटु शब्द कह दिए और वो भूल गया, वो मस्ती में पार्टी कर रहा, लेकिन आप घर में जाकर वही सोच सोच कर दुखी हो रहे हो। दुख उसने होना चाहिए, लेकिन वो एंजॉय कर रहा, और उसी बोझ को ढोकर आप दुखी हो रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। जीवन में इस प्रकार के दुख आते ही इसलिए है क्योंकि कुछ तो भी आपके अंदर ऐसा गड़ा है जिसकी वजह से ऐसी घटना आपके साथ होती।
इसलिए हम बार बार कहते हैं, कभी भी आपको दुख हुआ, गलती किसी भी की हो, लेकिन आपको दुख हुआ तो जानना, कुछ तो भी आपके अंदर है जो उस दुख को इनवाइट कर रहा है। गलती किसी की भी हो, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको दुख हो रहा है तो जानना, आपके अंदर ऐसा कुछ है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वह निकाल देना जरूरी है। रादर रादर वह निकाल देना जरूरी है। इसी के लिए ऐसा प्रसंग आपके जीवन में आ रहा है। किसी की भी गलती हो, लेकिन जब दुख आपको हो रहा है तो उसे निकाल देने की जिम्मेदारी आपकी हो, क्योंकि दुख आपको हो रहा है, दूसरा तो एंजॉय करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने आपको चिढ़ाया, टांटिंग किया, और उसकी वजह से आपको बहुत दुख होता है, तो लोग मजा लेना शुरू कर देते हैं। अरे यार, उसको ऐसा बोल दो तो वह दुखी हो जाएगी, और हंसते रहेंगे। और वैसा देख देख कर आप और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सब लोग मिलकर मुझे ही टारगेट कर रहे हैं, ये आप जब देखते हैं तब आप और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें जीवन में न आए, इसके लिए हमें फारगिवनेस सीखना है। गलती दूसरी की हो, फिर भी फारगिवनेस सीखना। कैसी होती है गलतियां, कैसी चीजें आती है। हमारे ग्रुप में एक लेडी थी, कई एक प्राइवेट जगह में जॉब करती थी, लेकिन कहीं भी जाए, कहीं भी जॉब करने जाए, लड़के लोग या उसके सहकर्मी उसके पीछे आ जाते थे। कहने का हमला सब पीछे आ जाते, यानी बस उसी को, जिसको हम हमारे कल्चर में गलत समझते हैं, बस ऐसे पीछे आ जाते। तो वो कितना भी ट्राई करती, लेकिन वो वैसा ही होता था। तो वो दुखी होकर वहां से जॉब छोड़ देती, दूसरे जगह में जाती, चलो ये लोग खराब है, दूसरे जगह कुछ होगा, अच्छा होगा। लेकिन वहां जाती है तो वहां का भी बॉस, वहां के भी कुछ सहकर्मी ऐसे उसके पीछे पड़ जाएंगे। जो चीज वह नहीं चाहती है, वो चीज उससे वह चाहते थे, और वो दुखी होकर और जॉब छोड़ देती थी। ऐसा कई बार हुआ, और ऐसा होता है। एक और लड़की थी, जब वो कॉलेज जा रही थी, बहुत सुंदर थी। तो एक फूल कई माली होता, वैसे उसके पीछे भी कुछ माली पड़ गए। और उस जमाने में जब, जो लेडीज अभी 50s में, 55 या ऐसे है, या उसके उस जमाने में, कि उनको पता होगा, जैसा कुछ बहुत रेड कलर का शर्ट, ब्लैक कलर का पैंट, और बहुत सारा तेल लगाए हुए, गागल लगाए हुए, ऐसे कुछ लड़के उस समय चौराहे पे खड़े रहते थे, और बस ऐसे बातें करते रहते। तो ऐसे लोग वहाँ रहते थे, तो वो टांटिंग करते रहते। कई लोगों ने यह देखा हुआ, सुना भी हो। लास्ट टाइम हमने किसी की बात भी की थी कि किसी लड़के ने एक लड़की लड़की के पीछे पड़ता था, और डंडे उस लड़की को ही पड़ गए, उसको कुछ नहीं हुआ। तो उस समय की लड़कियां कुछ कंप्लेन भी नहीं करती थी अपने पेरेंट्स को, क्योंकि कंप्लेन करे तो उन्हीं को डांट पड़ेगी, उन्हीं को मार पड़ेगी। और कभी कभी ऐसा भी होता था, उनका स्कूल जाना, कॉलेज जाना भी बंद कर देते, अरे लड़के इसके पीछे पड़ रहे, इसी का कॉलेज बंद कर। तो सौदा बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही महंगा था। क्योंकि कंप्लेन करे माँ बाप को, तो हो सकता है कॉलेज छोड़ना पड़े, स्कूल छोड़ना पड़े। तो वैसे ही रहते थे लड़कियां, और वो बहुत गहरा घाव अपने अंदर ले लेती थी, मेरे पीछे ऐसे क्यों पड़ा। और बाद में लड़की बड़ी हुई, 40 की हुई, 50 की हुई, बच्चे भी हुए, फिर भी लोगों से पीछे पड़ते रहते। तो जब आपके अंदर ऐसा कुछ बीज है जो लोगों को आक्रोश करता है, आपके अंदर कुछ ऐसा शहद है, समझे, यू टेक इट पॉजिटिवली लेडीज। कोई आपके पीछे पड़ता है, यू टेक इट पॉजिटिवली, मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, इसलिए मेरे पीछे आ रहा। उसको रिस्पॉन्स देना नहीं देना, इट इज ऑल राइट। लेकिन मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं, ये लोग कितने गंदे हैं, उनको समझता नहीं क्या, उनके घर में माँ बेटी नहीं है क्या, ऐसा सोचकर आप दुखी होगे, तो वो सोल्यूशन नहीं है।
उसमें आप प्राइड ले लो, ओके मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, इसलिए मेरे पीछे पड़ रहे। वह जमाना वैसा था, आज का जमाना ऐसा है, कोई लड़का है लड़की के पीछे नहीं पड़ेगा तो लड़की दुखी हो जाएगी। 20-25 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो इस प्रकार की चीजें जब तक आपके अंदर से जाएगी नहीं, वैसे प्रसंग आपके जीवन में आते रहेंगे। या रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कभी जब छोटे थे तब माँ ने कहीं डांटा था, पिताजी ने डांटा था, टीचर ने कुछ कहा था, तो वो डर अपने अंदर बैठा रहा। शादी हो गई, फिर पार्टनर्स में बहुत लड़ाई झगड़े होते ही है, जनरली होते ही है। 80-90% घरों में हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई झगड़े होते ही है। तो उसका भी कुछ स्कार है, कुछ जख्म है, बहुत बड़ी जख्म होती है, क्योंकि रिलेशनशिप तोड़ भी नहीं सकते, अभी शादी हो गई है। जिसके साथ शादी की, जो ऐसा सपनों का राजकुमार लग रहा था, बाद में पता चला वो तो बिल्कुल ऐसा बहुत ही गया भी था आदमी। लेकिन अभी निभाना पड़ेगा, और जब जब निभाना पड़ेगा, इस प्रकार की भावना अंदर आती है, तब और ज्यादा दुख होता है कि निभाना पड़ रहा है। बच्चों की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, समाज की वजह से अपना दुख अपने ही अंदर, अपने ही हृदय में डाल देते हैं, काल कोठरी में उसको बंद कर देते हैं, और कैसे कैसी ऐसी ही जिंदगी जीते रहते हैं। चेहरे पे थोड़ा स्माइल, अंदर लेकिन बहुत दुख। वैसा नहीं करना है। इस प्रकार की कुछ चीजें अंदर दबी है, तो उसको उघाड़ देनी है, जरूरी है। जब तक यह नहीं निकाल देते हैं, तब तक आपको वननेस की, परमात्मा की भी सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि आपके पात्र में रखा हुआ वह कचरा, परमात्मा का अमृत भी वहां आ जाएगा, तो भी वह अमृत भी खराब हो जाएगा। तो आपने यह कचरा निकाल फेंकना है। तो इसीलिए हम ऐसे सेशंस ले रहे कि हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में जो जो बाधा है उसे हम निकाल दें। कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यानी ऐसा होता है भगवान का नाम लेना है, राम नाम का जप करना है, मेडिटेशन करना है। आपका मेडिटेशन भी ठीक नहीं होगा, आपके अंदर ऐसा कुछ रहा तो। और मेडिटेशन का पर्पस दूसरा कुछ नहीं है, आपके अंदर के ऐसी चीजों को निकाल फेंकना है। अभी तक पद्धति लोगों को नहीं पता थी इसको कैसा निकाल फेंकना है, तो बस परमात्मा का नाम ले लो, उस कचरे को बहुत अंदर डाल दो कि उसकी याद ही न रह जाए। या कभी कभी हो सकता है कि ऐसी घड़ी आ जाए, कभी कभी कितने साल ध्यान करने के बाद ऐसी घड़ी आ जाए, और आपकी आंखें एकदम खुल जाए, अवेकनिंग आ जाए, तब आपको लगेगा कि चलो ये तो ऐसी है, ये तो माया है, उसके पीछे हमने नहीं लगना है। जो कुछ हुआ हो गया। अभी तो किसी ने बताया ना, एक शादी का ने कितना सुंदर बताया था, मुझे जीना है मेरे लिए, लोगों ने मुझे कैसा टॉर्चर किया, क्या कैसा बर्ताव किया, बस मैं पहले सोचती थी, अभी मैं वह छोड़ दी। जब आप उनको छोड़ देते हो, तो उनकी वजह से, ऐसे निगेटिव एनर्जी की वजह से जो प्रॉब्लम आपको आते थे, वह भी निकल जाते हैं। और इस प्रकार के प्रॉब्लम आपके अंदर दबा के रखना, यानी वैसा है कैसा कि आप एक कोठरी में सड़े हुए अंडे, सड़े हुए प्याज, सड़ा हुआ कचरा वह रख दिए, और बाहर से ताला लगा दिए, और ऊपर से राम नाम जप। और गुरु को भी ऐसे लोग पूछते हैं कि मैंने कचरा तो वहां अंदर जमा करके रखा है, ताला भी लगा दिया है, बस मुझे कुछ ऐसा बता दो कि बस मेरे ऊपर इत्र छिड़क दो, कुछ परफ्यूम लगा दो, अच्छी स्मेल आ जाएगी। गुरु बोलता है, इंस्ट्रक्टर बोलता है कि वो पहले कचरे को निकाल दो, उसका कोई काम नहीं है, बदबू आ रही है। आप बोलते हैं नहीं नहीं बदबू आ रही ना, तो ऊपर से परफ्यूम लगा दो, इत्र लगा दो, बस कुछ राम नाम का जप बता दो।
लेकिन जब वह कहता है कि उसको निकाल ही दो, एम्प्टी कर दो, वो कूड़ा कचरा बाहर फेंक दो, उसके लिए लोग राजी नहीं होते। कितने लोग हमें मैसेज करते हैं कि मैं ऐसा ऐसे कर रहा हूं, कुछ फायदा नहीं हो रहा। नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कचरों को आपने आपके अंदर हृदय में बंद करके रखा है, और उसकी बदबू आपके जीवन में आ रही है। उसे निकाल फेंकना जरूरी है। और यह बदबू कैसी आती है, यह कचरा कैसे आपके अंदर रहता है? क्योंकि आप ऊर्जा से बने हो। आपके शरीर के ऊपर और 6 आवरण है। आपका शरीर एनर्जी से बना है। तो आपके शरीर की एनर्जी और इस प्रकार की कुछ निगेटिविटी, जो खराब घटना आपके जीवन में घटी, जो अप्रिय घटना आपने आपके जीवन में घटी, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपको टॉर्चर किया, उस अपमान की ऊर्जा को आप अपने शरीर के ऊर्जा क्षेत्र में लाकर रखते हो। सिर्फ लाकर भी नहीं रखते, बीच-बीच में वो ताला खोलते हो और देखते भी हो कितना गंदा है। फिर और रोते हो। फिर वह एनर्जी और स्ट्रांग हो जाती है, और वैसी-वैसी एनर्जी, वैसी-वैसी घटनाएँ और आपके जीवन में आती रहती। लेकिन आपको लगता है मेरे जीवन में ऐसी घटनाएँ क्यों आती है? हम बार-बार कहते हैं, आपकी ही वजह से आती है। आप ही की वजह से। सिंपल करना है, उस कचरे को निकाल फेंकना। तो वैसा ही एक उपाय आज हम करने जा रहे हैं, वह है फॉरगेटिंग, माफ करना। जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, या किसी ने कुछ कहा है उसे माफ कर दो। यह माफ करना भी दोनों तरफ है। पहली बात, किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपका अपमान किया, कोई कोई पार्टनर या कोई दूसरा रिश्तेदार आपके साथ बहुत क्रूएल्टी से पेश आया, टॉर्चर किया आपको, तो उसके बारे में तो दुख है आपके जीवन में, और क्रोध भी है, इसने मुझे मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, और उसी क्रोध में आप जलते रहते हो। तो पहले आप ऐसे व्यक्ति को माफ कर। बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे व्यक्ति को कैसे माफ करें? गलती उसने की, मैं क्यों माफ करूं? आपने माफ करना जरूरी है, क्योंकि आपने अपने खुद को उसके साथ कांटेक्ट करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है। आपका चैनल उसके साथ अभी भी है। उसकी एनर्जी कभी-कभी आपको अफेक्ट करते रहती है। उसकी जब याद करते हो उस घटना को, तो वो एनर्जी आपको सताती है। इसलिए उस एनर्जी के जो कार्ड है, जो कनेक्शन है, वह निकाल देना है। वैसा भी आप सोचो, कुछ काम की है वह एनर्जी? कुछ काम की नहीं है, दुःख के सिवा उसने कुछ भी नहीं दिया है। तो उस एनर्जी को रिलीज़ करना ज़रूरी है, और रिलीज़ करने का सिंपल उपाय क्या है कि उस कार्ड को, उस रस्सी को, उस कनेक्शन को, उस वायर को ही काट दो। जैसा कुछ बिजली का बल्ब होता है, वायर को ही काट दो, बस वहाँ से ऊर्जा निकलनी बंद हो जाती है, लाइट निकलनी बंद हो जाती है। तो ये एक, किसी ने आपके जीवन में दुःख लाया, तो उसके साथ का जो कनेक्शन है वही निकाल दो। यह कैसे निकलता है? फॉरगिवनेस से, माफ करने से। प्रोग्रेस आपको करनी है, स्पिरिचुअली आपने ग्रो होना है, तो उसके लिए जो करना है वह करिए ना। उसकी फिक्र ही छोड़ दीजिए, वो तो इतना खराब आदमी है, उसको ना मैं पनिश करके ही रहूंगी, और जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, ऐसा तूने मुझे ऐसा कहा ना, जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी, या जिंदगी भर तुम्हें कभी भूलूंगी नहीं, भूलूंगा नहीं। जो भी है, नहीं भूलते, फिर वही वही याद रखते हो, और वैसी वैसी घटना को आप अपने जीवन में और लाते हो। जब उस प्रकार की सड़ी गली ऊर्जा आपके अंदर में है, तो अच्छी ऊर्जा कैसी आएगी? सुगंध है तो अच्छी अच्छे लोग आएंगे आपके पास। बदबू है, दुर्गंध है, तो कैसे आएंगे? तो ये जो
सोर्स है दुर्गंध का, उसे हमने निकाल देना है। तो उन लोगों को माफ करना है जिन्होंने आपको टॉर्चर किया, आपको दुख दिए। यह एक स्टेप। दूसरी स्टेप यह भी है, खुद को भी माफ करना है। जिंदगी है, जीते समय कभी कभी हम भी क्रोधी हो गए थे, हमारा भी कभी मूड अच्छा नहीं रहा था, हमारे भी मुंह से कभी ऐसे गलत शब्द निकल गए, दूसरे ने भी रिस्पॉन्ड किया और बहुत ज्यादा कलह हो गया। द्रौपदी के एक शब्द से, देखो, अंधे के पुत्र भी अंधे होते हैं, इस एक वाक्य से पूरी महाभारत। याद है ना आप लोगों को? पता है, सबको स्क्रिप्चर्स पता है। उस एक वाक्य की वजह से पूरी महाभारत। जिसको उसने कहा वह भी दुर्योधन था, उसको भी बेकार लगा, उसमें उसका ही अपमान नहीं था, उसके पिताजी का भी अपमान। इतनी महाभारत कटी, इतनी हिंसा हुई। तो इस कभी कभी शब्द ऐसे निकलते हैं, और ऐसे शब्द जब निकलते हैं ना, तो बार बार आप उसको याद करते, अरे उस समय मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकल गया, मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैंने मेरे पति को ऐसा कहा, मैंने वैसा नहीं कहना चाहिए, मैंने मेरे पत्नी को ऐसा कहा, क्योंकि माँ ने मेरे कान भरे थे, तो इसलिए मैंने वैसा कहा, लेकिन मैंने वैसा नहीं कहना चाहिए था। वह बार बार आप सोचते हो, लेकिन अब उसको डिलीट कैसा किया जाए, उसकी टेक्निक आपको नहीं पता। कई लोग कहते हैं बस उसको माफ कर दो, कैसे माफ करेंगे, कैसे भूल जाएंगे, वह टेक्निक नहीं देते। ये तो ऐसा है, बोल दे आप आईएएस बन के कलेक्टर हो जाओ, अरे भाई कैसा करे, कैसे पास हो जाए आईएएस के एग्जाम, वह कोई नहीं बता। तो आज वह सीखने वाले हो, आप खुद ही वह करने वाले। और जब किसी को यह लगता है कि किसी दूसरे ने मेरा अपमान किया, तो उसको ऐसा ही छोड़ देना, वह भी ठीक तो नहीं है, वह भी आध्यात्म की निशानी तो नहीं है। यह विचार आता है हमारे ईगो माइंड से। हमारा ईगो करा, मेरा अपमान किया ना, इसलिए उसको छोड़ूंगा नहीं। ज्यादातर देखो, मेरा जब अपमान ये चीज आती है ना, तब ऐसी घटनाएं होती है। किसी दूसरे का अपमान किया, तब आपको ऐसा कुछ नहीं लगता है। आप पेपर में या कहीं टीवी में ऐसी कुछ घटनाएं सुनते हो, बस छोड़ देते हो, एंटरटेनमेंट जैसा हो जाता है। आज उस देश में ऐसी घटना घटी, आज उस राज्य में ऐसा हुआ, आज उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, आज उसके घर में यह चोरी हो गई, बस एंटरटेनमेंट ऐसा होता है। लेकिन जब आपके जीवन में वह घटना आती है, तब आपको लगता है मुझे ऐसा कहा, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं लेसन सिखाऊंगा। वह लेसन सीखता है या नहीं पता नहीं, लेकिन आप बहुत बुरे फंसते जाते हो। और जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे, जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करोगे, परमात्मा से क्लियर कनेक्शन भी नहीं होता। और परमात्मा से अच्छा कनेक्शन हो जाए, उनके साथ आप जुड़ जाए, उनके दिव्य प्रेम को अनुभव करें, उसके लिए यह जरूरी है कि आप खुद को भी माफ करो और दूसरों को भी माफ करो। जब खुद को माफ करते हो, तो जो एनर्जी का जो कार्ड है, जो वायर है, उसको आप कट कर देते हो। दूसरों को भी जब माफ करते हो, तो उनके यहाँ से जो आने वाली एनर्जी है, या उनके स्मृति से जो एनर्जी आती है, आप दुखी हो जाते हैं, उस स्रोत को आप कट कर लेते हो। वह ऐसा समझे जैसा कहीं आग लगी हुई है, घर जल रहा है, और आप वहां ऑक्सीजन देना ही बंद कर दो, हवा ही ना आ जाए। फायर एक्सटिंग्विशर्स उस पे काम करते हैं, उस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ऑक्सीजन ही ना आ जाए, उसको ढक दो। या कहीं जल रहा है तो गीला कपड़ा लेकर उस आग पे और आग ढक दो, तो क्या होता है, ऑक्सीजन वहां नहीं जाता है आग में, और आग अपने आप बुझ जाती है। तो इस प्रकार से कार्ड कटिंग करने से आप
उस घटना को जो आपके जीवन में घटी हो, इस जीवन में या दूसरे जीवन में भी। आज जो हम प्रयोग करेंगे इस जीवन के ही नहीं, आपके पूर्व जीवन में भी, पूर्व जन्मों में भी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो जहां जरूरी है कि आप खुद को फॉरगिव करें, खुद को माफ करें, दूसरों को भी फॉरगिव करें। तो उस घटनाओं को भी, उन घटनाओं को भी आज हम रिलीज करेंगे। तो आप थोड़ा सोचिए, कौन सी घटना को आप रिलीज करना चाहते हो। कब आप दूसरे ने आपको कब दुख दिया, एक ही घटना याद करें। किसी ने आपका अपमान किया होगा, किसी ने गलत शब्द कहा होगा, किसी ने मॉडेस्टी वायोलेट की होगी, कुछ भी हो सकता है। और कुछ याद नहीं आता तो शादी हो गई तो हस्बैंड या वाइफ तो है ही, करीब करीब सब लोग मानेंगे उसने कुछ ऐसा कहा था तो बहुत दुख हुआ था। तो वो एक घटना याद करो, अभी उसको पूरी तरह से हम जिएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, विजुअलाइज करेंगे और उससे मुक्त हो जाएंगे। बहुत बार शारीरिक प्रॉब्लम भी इसकी वजह से होते हैं, किसी को माफ नहीं कर पाते, उसी ऊर्जा में आप जीते रहते हैं, तो वैसा प्रॉब्लम आता है। तो यह घटना याद करो, करना है, मेडिटेशन में जाएंगे तब यह घटना याद करना है। आज के लिए एक ही घटना, और दूसरा वह भी घटना याद करनी है जब आप कभी क्रोधित हुए थे, आपने भी किसी को कुछ कहा था और बाद में आपको पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और लोग कहते हैं कि लोग दुखी होकर मरते हैं क्योंकि जो उन्होंने कुछ किया और किसी से माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन अभी डेथ बेड पर है, उनको सारी भीख नहीं कह पाते क्योंकि तब चांस नहीं मिलता। अभी आपने किसी के सामने जाकर, वन टू वन जाकर सारी कहने की जरूरत नहीं है। बस ऐसी घटना आप याद करो, कभी हो सकता है कि जरूरत हो खुद को ही माफ करने की, या आप कभी दुखी हो गए होंगे तो भी माफ कर लो, खुद को ही माफ करो। मैंने दुखी नहीं होना था, आप, मैंने अपने शरीर को टॉर्चर किया दुखी होकर, किसी ने मुझे दुखी किया, कुछ गलत शब्द बोले, अपशब्द बोले, इंसल्ट किया, और मैंने वह एनर्जी मेरे शरीर को दी, मेरे बीइंग को दी, मेरे ऊर्जा क्षेत्रों को दी। तो उसके लिए कम से कम आप माफी मांग ही सकते हो खुद से। तो दो चीजें, दूसरों को भी माफ करना और खुद को भी माफ करना। तो एक मिनट आप सोचिए, क्या ऐसी घटनाएं हैं। किसी ने हैंड रेज किया था, तो अभी आप हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट करूं, और पूरी तरह से प्रामाणिकता से, अभी आपको ना चांस नहीं मिलेगा, अभी बहुत अच्छा चांस आपको मिल रहा है। तो आप उस घटना को पूरी ऑथेंटिसिटी से किए, पूरा खोल दे अपने आप को, कोई पर्दा नहीं। आपको लगता है बहुत बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा खोल दे अपने ही सामने, कोई दूसरा है ही नहीं। ओके, प्रियंका जी। जी सर, प्रणाम। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मेरी ही दिक्कत है, इसीलिए मैं दुख में जाती हूँ। बिल्कुल, आपने खुद ही बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया और आपने समझा, घटना हमारे जीवन में आती ही इसलिए है कि मैं उस घटना से कुछ सीखूं। मेरे जी सर। पैर में कांटा लगा हुआ है और उससे मुझे पेन होता है। जी यदि मुझे पेन नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, तो मैं कांटे को निकालूंगा नहीं। साउथ में वो अम्मा है ना, माता अमृता नंदमयी, माता अमृता नंदमयी, वो बहुत सिंपल तरीके से बताती है। ऐसी घटनाएं जीवन में आती है, वो यूजफुल है यह बताने के लिए। थोड़े थोड़े ये दुख आते हैं ना, वो आपको सिखाने के लिए आते हैं, आपको समझाने के लिए आते हैं, वो बताते समय वह कहती है।
जी सर, मेरा ये दिक्कत है कि मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे ये चीज, इस चीज ने मुझे, इस घटना ने ये चीज सिखाया है, पर मैं उसको लेट गो नहीं कर पाती। ये सबसे बुरी चीज है। यस यस, वही बोल रहे हैं कि आज का सेशन ही वो लेट गो का है। लेट गो कैसे कराना है उसी का है। वो कार्ड कटिंग करना है उस घटना के साथ जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, कैंची लेकर डिलीट करना है। ओके, या कंप्यूटर की बटन लगाकर डिलीट करना है। तो वो अम्मा यह कहती है, सपोज आप खाना बना रही है, तो बोलती है कि आपने बर्तन लगा दिया अपने चूल्हे पे और वहां आग जल रही है, आपका ध्यान नहीं है, लेकिन जाते जाते आपका हाथ सपो आग के पास गया तो आपको तुरंत उसका जलन महसूस होगी और आप तुरंत हाथ पीछे कर। यदि यदि आपके हाथ को यह जलन महसूस ही न हो तो क्या होगा, आपका हाथ पूरे आग में चला गया और जलकर आपकी उंगलियां भी नष्ट हो गई, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, तो आपका हाथ ही गायब हो। अभी सिर्फ थोड़ा दुख हुआ है, थोड़ा दर्द हुआ, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हुआ है, तो हाथ आप झट से पीछे ले लेती हो। ये डिसीजन भी नहीं लेना पड़ता, भगवान ने ही ऐसी सिचुएशन दी है, हमारी ऐसी नर्वस सिस्टम बनाई है कि वह ऑटोमेटिकली एक्ट होती है। जैसा ही वहां कुछ गर्म लग रहा है, जैसा कुछ गर्म कोयला या जलती हुई आग वहां हाथ लग गया, आप तुरंत पीछे खींचते हो, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यह यदि सिस्टम नहीं होती हमारे शरीर में तो क्या होता, हमारा हाथ ही पूरा का पूरा जल जाता। तो कभी कभी ये इस प्रकार से समझे, छोटी छोटी घटनाएं मेरे जीवन में आ रही, थोड़ा दुख आ रहा है, वो मुझे सिखाने के लिए आ रहा है कि यस मेरे जीवन में ऐसा है, तो सॉल्यूशन अभी मैं निकालू कैसे। तो उसी बारे में हम सोच रहे हैं। यस प्लीज। ओके प्रियंका जी, देन थैंक यू, थैंक यू। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।